A for acting. A for acting. जितने भी आर्ट फॉर्म हैं उनमें से ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन पे ही बेस्ड हैं। अगर ये कहा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्ट जिस चीज़ से मोटिवेट होता है उस आर्ट के परफॉर्मेंस के पीछे की जो एक अंडरलाइंग जो एक प्रिंसिपल होती है वो ऑब्जर्वेशन की ही होती है। एक पेंटर जो पेंट करता है वो ऑब्जर्वेशन पे ही पेंट करता है, उसने जो देखा होता है, जो समझा होता है, उसको वो पेंट करता है। एक पोएट अपने आसपास की चीज़ों को देखता है, भावनाओं को देखता है, उनको समझता है, इंसान के जज्बात को समझता है, उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टर को देखता है, उनके बिहेवियर को देखता है तो उसके ऊपर लिखता है। एक कहानीकार पूरे समाज और उसमें इंसान को देखता है, उनके बिहेवियर को देखता है, उनके आपस के ट्रांजैक्शन को देखता है, उनके किसी काम करने के मोटिवेशन को देखता है, ऑब्ज़र्व करता है, उनको समझता है तो उसी चीज़ को वो लिखता है। एक एक्टर भी जिस तरह से लोगों को देखता है, उनके हाव भाव को, उनके बिहेवियर को, उनके किसी काम करने के तरीके को, बोलने चालने के तरीके को, उसको वो देखता है और अपने कैरेक्टर अपनी कहानियों में बनाता है। तो एक्टर के लिए तो ऑब्ज़र्वेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने कुछ नहीं सीखा है और सिर्फ आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है तो एक्टिंग आप आराम से कर सकते हैं, ये मान लीजिए। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कितने लोग इनॉर्मस नंबर जिन्होंने अपनी सारी एक्टिंग कर डाली है और जो कि वैलिड भी है। ऑब्जर्वेशन ही है जो एक्टर को बनाती है। हम सब सुनते हैं कि एक्टिंग इनबॉर्न टैलेंट होती है, किसी किसी को एक्टिंग मिली होती है पैदाइशी। तो मेरा ये मानना है कि एक्टिंग उसको पैदाइशी मिली हो चाहे ना मिली हो, उसको एक टैलेंट मिला होता है, वो है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन का। कि वो जो है उसके अंदर एक ऐसा इनबॉर्न एक चीज़ फिट होती है, एक ऐसी भावना कि वो ऑब्ज़र्व करता है लोगों को, नॉर्मल लोगों से कुछ ज़्यादा ही, और उनको उसी प्रकार से दिखाने की कोशिश भी करता है, कुछ अपनी और इमेजिनेशन लगा के, क्योंकि ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन एक दूसरे के दोस्त हैं, एकदम बडीज़ हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉमेडी जितनी भी होती है, स्पेशली जितनी कॉमेडी है, अब देखो सारा ऑब्जर्वेशन है, सारा का सारा ऑब्जर्वेशन ही है। इसमें एक बात आती है कि ऑब्जर्वेशन ही केवल काफ़ी नहीं है, ऑब्जर्वेशन को रिलीज़ कर पाना भी, ऑब्जर्वेशन जैसा देखा गया है, जैसा समझा गया है, उसको रिलीज़ भी कर पाना, उसको वैसा उतार के दिखा पाना एज अ परफॉर्मेंस। तो वो मैं रिलीज़ करना आपको बताऊंगा कि उसको रिलीज़ कैसे किया जाए, कि देख तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन क्या वैसा वो उतर के आ पाएगा। मेन बात यहाँ पे ये फंस जाती है। तो हम देखते हैं कैसे होता है वो रिलीज़। ऑब्जर्वेशन भी कई टाइप के होते हैं। एक तो सिंपल ऑब्जर्वेशन हुआ कि आपने किसी इंसान को देखा, और ये मैं एक्टर के लिए बता रहा हूँ, कि आपने किसी इंसान को देखा, उसके बिहेवियर को देखा, उसके चलने फिरने के अंदाज को, बात करने के स्टाइल को देखा और आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये एक प्रकार का हो गया ऑब्जर्वेशन। एक और टाइप का ऑब्जर्वेशन है जब आप उस इंसान के उस पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे की मोटिवेशन को जब आप ऑब्जर्व करने लगते हैं। ये थोड़ा डीप लेवल हो गया ये, लेकिन इसके लिए आपको जो है आपकी खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए और आप उस पर्टिकुलर पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को फॉलो करते रहना चाहिए फॉर अ लिटिल लॉन्गर। हालांकि आपके पास अगर नॉलेज है, जीवन की समझ है, तो वो आपको समझ में आने लगता है। जैसे आप एक शराबी को देखते हैं, उसके चलने फिरने के अंदाज को देखते हैं, तो एक ऑब्जर्वेशन की ये हो गई जो पहली लेयर की, आपने उसको देखा और जस्ट उसको कॉपी करा कि कैसे वो चल रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, कैसे वो हिल रहा है। लेकिन दूसरे लेवल का ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, थोड़े डीप लेवल का, कि आप देखिए कि उसने शराब आखिर पी क्यों, और पीने के बाद वो जैसे चल रहा है आखिर वैसे ही क्यों चल रहा है। क्योंकि शराबी भी तो बहुत डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, हर हर एक शराबी अपने टाइप का अलग ही बिहेवियर करता है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई बहुत फास्ट चलता है, कोई एकदम स्लो चलता है, कोई लोगों से छेड़खानी करने लगता है, कोई लोगों से लड़ाई करना चाहता है, कोई एकदम शांत होता है, कोई सड़क के किनारे गिर जाता है, तो कोई चलता चलता अपने घर जाता है और अपने घर में जाके कोने में बैठता है। उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है, क्या उनके लाइफ में चीज़ें हुई हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, जब आप ये ऑब्ज़र्व करने लगते हैं। एक थर्ड टाइप का ऑब्जर्वेशन है जो कि थोड़ा ऑब्स्ट्रैक्ट है, जो कि राइटर्स और पोएट्स, पेंटर्स, जो कि थोड़ा एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं, वो करते हैं, कि वो समाज को देखते हैं, समाज के कलेक्टिव बिहेवियर को देखते हैं, एक कलेक्टिव इमोशन, कलेक्टिव फीलिंग को देखने लगते हैं, एक पर्टिकुलर जो एक सिस्टम चल रहा होता है उसको समझ के देखने लगते हैं।
वो भी एक ऑब्जर्वेशन हुई, वो थोड़ी नेक्स्ट लेवल की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन वहाँ से जो एक्टिंग निकल के आती है, तो हम जैसे अभी तक बात करते आ रहे हैं कि जिन एक्टर्स ने आपको प्रभावित किया है, जो जिनको कि आप मानते हैं कि थोड़ा ये डीप एक्टिंग करते हैं, वो सब उस एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को पकड़ने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कई लोग जो हैं, जैसे मैं भी हूँ, तो मैं पहाड़ों, ओशन, रिवर्स, पेड़ पौधे, हवाओं, इन सब तक को ऑब्जर्व, पहाड़ की जो लाइन है वो क्या है, पहाड़ इतने डेंस, इतने मिस्टीरियस क्यों हैं, उनके अंदर जो एक मिस्ट्री है वो क्या है, पहाड़ों में एक शांत सी हवा चलती है, उसको ऑब्जर्व करना कि वो क्या है, क्या वो कुछ अपने साथ क्या क्या ला रही है, उस उस वजह से आपके अंदर कैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं, कैसा क्या इमोशन आपके अंदर आ रहा है, और क्या आप इसको परफॉर्मेंस के शेप में, इफ़ नॉट एग्जैक्टली बट इन सम फॉर्म, आपकी जो परफॉर्मेंस है क्या उससे प्रभावित हो सकती है। वो होगा तब जब आप ऑब्जर्वेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, अवेयर होके। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान और एक कलाकार में, एक एक्टर में डिफरेंस क्या होता है कि नॉर्मल इंसान कुछ भी चीज़ों को अनअवेयर रूप में ही करता है, वो लोगों को देख रहा है तो ठीक है, उसका कोई यूज़ नहीं देख रहा है। हो सकता है किसी से जाके कोई कहानी बता दे कि अरे मैंने आज ऐसे इंसान को देखा, या मैं यहाँ पर गया तो आज तो बहुत तेज़ लहरें थी समुद्र में, समथिंग लाइक दिस। बट एक एक्टर उन चीज़ों से प्रभावित होता है और बीइंग वेरी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स, वो उन चीज़ों को देखता है कि आज अगर समुद्र में लहरें बहुत हैं तो आखिर वजह क्या है, आज समुद्र लग कैसा रहा है उन लहरों की वजह से, ये लहरें थोड़ी और ऊंची होती तो क्या सीन होता, क्या मैं यहाँ पर बैठा रहता, क्या यहाँ पे भीड़ भाड़ होती, क्या आज प्लेनेटरी जो है, प्लेनेटरी मूवमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं। अब बात आती है कि उस चीज़ को रिलीज़ करना, तभी तो परफॉर्मेंस बनेगी। आपने सिर्फ देखा देखा देखा, लेकिन उसको उसको परफॉर्मेंस में ढालने का, उसको रिलीज़ करने का तरीका भी पता होना चाहिए। छोटी छोटी बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इसके लिए। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये अवेयरनेस लाइए कि आपको ऑब्ज़र्व करना है। स्पेशली आप ऑब्ज़र्व करने के लिए जाइए एज मेनी प्लेसेस एज यू कैन गो। आप स्कूल्स में जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशंस, बीचेस, टूरिस्ट स्पॉट्स, मंदिर, जहाँ भी आपको समझ में आता है, डिसाइड अ डे जहाँ पे आप उस दिन जाइए। या नहीं भी एक पर्टिकुलरली आप स्पेशली उसके लिए जा सकते हैं, तो अपना जब रेगुलर काम भी कर रहे हैं तो जहाँ जाइए एक वो एक्टर वाली आइज़ अपनी जो है, और अपना माइंड ओपन रखिए, अवेयरनेस कि ऑब्जर्व। तो आप जब किसी को देखते हैं, किसी इंसान को, और वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, एक तो है कि सबसे पहला लेवल पे आप बिहेवियर ऑब्जर्व कर लीजिए, मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज, चलने फिरने का तरीका, वो आप नोटिस कर रहे हैं। दूसरा, आप उसके पीछे की भावनाओं को नोटिस करिए, और करने के बाद जब आप घर वापस आते हैं, जब आपके पास टाइम है उसको रिलीज़ करने का, तो आप एक तो कर सकते हैं कि आप उस तरह से चल फिर के देखिए, उस तरह से बातचीत करके देखिए। दूसरा भी एक काम आप कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति की और उस आसपास के एनवायरनमेंट की आप पेंटिंग बनाइए। अगर आपको पेंटिंग बनाने आती है, नहीं आती तो आप स्केचिंग करने आती है, आप स्केचिंग करिए। नहीं भी आता है ये दोनों, तो कुछ पेन पेंसिल लेके पीस ऑफ पेपर पे कुछ तो एक आड़ी टेढ़ी रेखाई जो है, जिसको कि आप मान लेते हैं कि मैं वही बना रहा हूँ, वो करने की कोशिश करो। एक काम और कर सकते हो कि एक कविता लिख डालो कि आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या लिखना चाहते हैं। ये भी कर सकते हो कि वो इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, और अगर उस इंसान को अपने बारे में कविता लिखनी होती, या उसको कोई भी कविता लिखनी है, तो वो क्या लिखेगा। बेटर है कि आप उस इंसान से रिलेटेड ही कोई चीज़ लिखें, खुद से या उस इंसान के द्वारा। ये आप कर सकते हैं। कविता नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई कहानी लिख लीजिए। एक बड़ा ही अच्छा तरीका है कि आप उसकी बैक स्टोरी लिखिए, कि उसके लाइफ में जिस दिन आपने उसको देखा, उससे पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या होगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये तो हो गई इंसानों के ऑब्जर्वेशन की बात। आप अपने एनवायरनमेंट को भी जो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी पेंटिंग बना लीजिए, पोइट्री बना लीजिए, स्केच कर लीजिए। ये सब नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में 10 लाइनें लिख लीजिए, 10, 12, 15 जितनी भी लाइनें आपको लिखनी है। थोड़ा सा और उसमें आप इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि जैसे आप गए और आपने कोई स्काई स्क्रैपर देखा बहुत ऊंचा, तो आप उसको नोटिस करिए, कितने उसमें फ्लोर्स थे, उसकी विंडोज़ कैसी थी, क्या मटेरियल था,
देख के कुछ भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही हैं क्या? अब जब घर वापस आइए और आपके प्रैक्टिस सेशन में जाइए, प्रैक्टिस टाइम में, तो वो सारी चीज़ों का आप स्केच बना रहे हैं या आप पेंटिंग बना रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, आप ये देखिए कि अगर बहुत तेज़ हवाएं चली तो वो बिल्डिंग कैसा बिहेव करेगा। क्या उसकी विंडोज़ खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, कोई इंसान वहाँ पे खड़ा है उस विंडो में 10वें माले पे, कोई छत पे खड़ा हुआ है, कोई इंजीनियर्स हैं जो उसके शीशे को ठीक करा रहे हैं, कोई इंसान उसको साफ़ कर रहा है। इमेजिन करिए कि अगर आप स्पाइडरमैन होते और उस बिल्डिंग पे आपको चढ़ना होता, तो आप कैसे चढ़ते, किस दीवार को पकड़ते, आप बैठने के लिए आपको कहाँ जगह मिलती, आप जब थक जाते तो कहाँ बैठते वहाँ पे, अगर अचानक से एक विंडो खुल जाती तो आप उससे कैसे बचते। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इमेजिनेशन का यूज़ करके। ऑब्जर्वेशन तो आपकी है ही, उस पर थोड़ा सा इमेजिनेशन मैच किया तो कुछ चीज़ें और भी बन जाती हैं। आप पहाड़ों में जाते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, पहाड़ों की पेंटिंग बनाइए, पोइट्री बनाइए, उनको नोटिस करिए कि वो कैसे थे, कौन सी पहाड़ी ज़्यादा ऊंची थी, कौन सी थोड़ी कम ऊंची थी, कौन सी ज़्यादा खतरनाक लगी देखने में, कौन सी थोड़ी ऐसी लगी फ्रेंडली सी लगी, किस पे ज़्यादा लोग जा रहे थे, उसके बारे में कुछ लीजिए, कुछ लिखिए कि सपोज़ यहाँ पे अभी एलियन अटैक होता है तो हाउ विल आई रेस्क्यू ऑल द पीपल। और या सपोज़ वहाँ पे एक शूट हो रहा है तो कैसे वहाँ पे सारे लोग उस पहाड़ पे खड़े होंगे और देख रहे होंगे शूट। या वहाँ उस पहाड़ पे एक बहुत पुराना मंदिर है, आप उस मंदिर में जाते हैं और आपको अपना पुनर्जन्म याद आता है, तो अचानक उस मंदिर के घंटे बजने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से कोई मंत्र की आवाज़ आने लगती है, हवा चलती है तो पत्तियाँ कैसे वहाँ पे मंडराने लगती हैं, आप रात तक वहाँ बैठे हो और ज़ोर की बारिश हो रही है, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। फिर एक लाइट स्ट्राइक हुई और उस मंदिर की सारी लाइटें जल गई, जो बुझे हुए दिए थे वो जल गए। समथिंग वो सुनने में बड़ा अजीब भी लगता है, लेकिन ये एक्सरसाइज आप करके देखो। व्हेन यू डू ऑल दीज थिंग्स और आप 2-3 महीने भी आप कर रहे हो इसको कंटिन्यूसली, आपके अंदर का जो आर्टिस्ट है, एक्टर है, वो एक अलग टाइप का नज़र आएगा। जिन लोगों ने आपको कुछ दिन पहले एक्टिंग करते देखा था, वो लोग जब आपको अब एक्टिंग करते देखेंगे तो उनको एक ज़बरदस्त एक बदलाव, एक डेप्थ नज़र आएगा। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि ये काम किए जाएं। एक्टर्स बहुत मक्कारी भी करते हैं, बिगिनर्स भी और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो भी, कि वो करते नहीं हैं प्रैक्टिसेस या जो चीज़ें करनी चाहिए। इस गलती में फंसेंगे तो सिर्फ दिमाग में ही एक्टर रह जाएंगे, कभी वो निकल के आएगा नहीं। ऑब्जर्वेशन है तो ऑब्जर्वेशन करिए। दो बहुत बेसिक टूल्स हैं एक्टिंग के जो हमेशा काम में आते हैं, बेसिक हैं लेकिन हमेशा काम में आते हैं, इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों आपको एक बहुत ही एक ऐसा एक्टर बनाने में हेल्प करते हैं जो कि एक डेप्थ लेकर एक्टिंग करता है, जिसके पास अवेयरनेस है। जब जो एक्शन करता है तो वो एक्शन ऐसे फालतू में नहीं होता है, कुछ है उसके पीछे रीज़न। और जब ये सारे रीज़न से आप एक्टिंग करते हो तो देखने वालों को भी बहुत अलग चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि एक्टर जो पर्दे पे दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का जो वर्क है ना, वो लेंस में कैप्चर होता है। आपके बैक ऑफ द हेड क्या चल रहा है, आपके दिमाग में, आपके बॉडी में कितनी चीज़ें, कितनी मेमोरीज, कितनी स्टडी स्टोर्ड हैं, वो सब दिखाई देती हैं। बिगिनर्स को, जो लोग शुरू कर रहे हैं, शायद ये बात ना समझ में आए अभी, बट जो प्रो लेवल पे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। बिगिनर्स को चाहिए कि वो जो एक्सरसाइजेज बोली गई हैं वो कर लें।